चेतसाम् उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नितिन भाई भजन शुरू करें उसके पहले दो बात और हमारा सत्संग शुरू। Actually, this is a small Ram zone which I like. Ram 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 Tarakam Ram Krishna Vasudeva Bhakti Mukti Dayakam Ram 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 Nama Tarakam Ram Krishna Vasudeva Bhakti Mukti Dayakam Janaki Manoharam Sarvalokanaayakam Janaki Manoharam Sarvalokanaayakam शंकरादिदेव्यमान पुण्य नाम कीर्तनम शंकरादिदेव्यमान पुण्य नाम कीर्तनम राम 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 तारकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम वीरशूर वंदितम रावणादिनाशकम वीरशूर वंदितम रावणादिनाशकम ज्ञान अंजनेय जीवनाम राजमंत्र रूपकम अंजनेय जीवनाम राजमंत्र रूपकम राम 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 नाम तारकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर रामधुन सुनाई नितिन भाई ने। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग पर विचार कर रहे हैं हम। व्यवसायत्मक बुद्धि, एक निश्चय वाली बुद्धि, ईश्वर में जो लग गई वो बुद्धि। यदि ईश्वर से हटकर संसार में उलझ गए तो अनंत इच्छाएं और उसे पूर्ण करने के लिए बहुत शाखाएं। इसमें यदि उलझ गए तो जीवन नैया कहीं नहीं निकलेगी, उधर ही भंवर में फंस जाएगी। इसके लिए उपाय बताया सांख्य योग में भगवान ने कि तुझे कामनाओं को वश में करना पड़ेगा। ये जो इच्छाएं हैं यही हमें खींचती है संसार की तरफ और ईश्वर से दूर लेके जाती है, एक आवरण बना देती है बुद्धि के ऊपर। इससे बाहर कैसे निकले? नंबर 45 में पिछली बार हमने शुरुआत की। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निरयोगक्षेम आत्मवान। त्रिगुणात्मक प्रकृति के जो 3 गुण है, सत्व रज और तम, इसके बारे में विचार किया हमने। ये तीनों गुणों से जब तक हम अटैच्ड है, आसक्त है, तब तक इच्छाएं मन के अंदर उद्भव होती ही रहेगी। तामसी इच्छाएं, राजसी इच्छाएं, सात्विक इच्छाएं। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, भव यानी होना, अर्जुन ये तीनों गुणों से मुक्त हो जा तू। बाकी सभी धर्म विश्व के कहते हैं कि तू अच्छा बन, बुरी आदतें छोड़, दूसरों के लिए अच्छा कर, बी अ नाइस पर्सन। ये सात्विकता है। तामसी वृत्ति छोड़, राजसी वृत्ति छोड़ और सात्विक वृत्ति अपना, लोगों के लिए अच्छा कर। अकेली भगवत गीता, हिंदू धर्म ऐसा है जो कहता है कि सात्विकता भी छोड़, ये अच्छा तू जो कर रहा है वो भी तुझे अच्छा कर्म दे रहे हैं और वो तुझे वापस लेकर आएंगे संसार में। तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी संसार से तुम्हारी मुक्ति होगी। सात्विक गुण भी तुम्हें संसार में बांध के रखता है, वो गुण भी तुम्हें वापस पुनर्जन्म देगा। इसके लिए निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, तीनों गुणों से ऊपर। तामसी और राजसी से तो हम समझ सकते हैं,
तामसी और राजसी गुण से तो हम समझ सकते हैं तो ऊपर उठना चाहिए, पर यहाँ पर तो सात्विक गुण से भी ऊपर उठने की बात है, क्योंकि अंत में ये तीनों संसार प्रकृति से प्राप्त हुई चीज है, और जब तक हम प्रकृति से आसक्त है तब तक पुनर्जन्म निश्चित। ये वेदांत है, भगवत गीता मोक्ष का ज्ञान है, मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं इसे। तो इसका हेतु निश्चय ही पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त कराने की है। और जब तक हम तीनों गुणों से आसक्त है, तीनों गुणों से लगे हुए हैं, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि, तामसी बुद्धि, जब तक इससे मुक्त नहीं होते हैं हम, तब तक ध्येय सिद्धि नहीं होगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा तुझे। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन त्रैगुण्य विषया वेदा। वेद ने हमें समझाने के लिए तीनों गुणों की बात की। ये तामसी प्रकृति है, राजसी है, ये सात्विक है, लेकिन मेरा ध्येय होना चाहिए कि ये तीनों गुण प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाऊं, ऊपरती हो जाए ये तीनों गुणों से। ये होगी कैसे? इसके लिए भगवान आगे के 4 शब्द कहते हैं अर्जुन को। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निरयोग क्षेम और आत्मवान। तुझे ये बनना है। ये जब तू बना तो अपने आप तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएगा। निर्द्वंद्वो, सबसे ही पहली बात, ये द्वंद्व होता क्या है? ड्युअलिटी। द्वंद्व कहते हैं किसे हम, और कहां से उत्पन्न होता है? आत्मा में द्वंद्व नहीं है, चैतन्य में, परम तत्व में द्वंद्व नहीं है, आत्मा एक ही है। तो ये द्वंद्व आया कहां से? द्वंद्व संसार से आया। आत्मा का प्रकृति से जब मिलन आया, मिलन हुआ और जीव उत्पन्न हुआ, व्यक्त हुआ, सूक्ष्म और स्थूल देह धारण करके जब व्यक्त हुआ मनुष्य, तो व्यक्ति कहलाया। ये जो व्यक्ति हुआ, वो जो व्यक्त हुआ, वो उसमें तीनों गुणों की असर, और ये तीनों गुणों की असर से द्वंद्व उत्पन्न हुए। व्हाट आर द्वंद्व? ड्युअलिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्युअलिटी। एक ही विषय में जब 2 भाव देखने को मिलते हैं तो उसे द्वंद्व कहते हैं। आज कंपैरिजन करने के लिए भी एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो ही कंपैरिजन शक्य है। हम बाइक और कार की कंपैरिजन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? दोनों व्हीकल्स है, दैट्स वाई उसकी कंपटीशन हो सकती है। लेकिन एक कार की और चेयर की कंपटीशन नहीं हो सकती, कंपैरिजन नहीं हो सकती, बिकॉज उसमें कोई कॉमन फैक्टर, विषय सेम होना बहुत ही आवश्यक है। एक ही विषय के अंदर जब 2 भाव होता है तब उसे द्वंद्व कहते हैं। सुख और दुख ये परम द्वंद्व है जीवन के, किसी को नहीं छोड़ते। जो प्रतिकूल हो गया वो दुख, जो अनुकूल हो गया वो सुख। बट ये दोनों चीज क्या है? मन की स्थिति है। इसकी अनुभूति मन के अंदर होती है। कोई नापसंद व्यक्ति, वस्तु या सिचुएशन मिल जाए हमें, तो क्या होता है? तो मन के अंदर दुख होता है। और यदि पसंदगी का कोई व्यक्ति मिल गया, वस्तु मिल गई या परिस्थिति मिल गई, तो मन के अंदर सुख होता है। ये दोनों मन के भाव है, लेकिन दोनों विरोधाभास है। इसके लिए उसे द्वंद्व कहते हैं। सुख या दुख, राग या द्वेष, ये भी मन के भाव है। कुछ भाव होते हैं, कुछ अन्य चीजें होती है जिसमें द्वंद्व होता है। आज ये करूं कि वो करूं, डिसीजन में द्वंद्व। दिन और रात, नित्य और अनित्य, अविनाशी और विनाशी, जड़ और चेतन, सभी द्वंद्व है। अर्जुन के जीवन में भी यही द्वंद्व था, क्या करूं मैं? टू फाइट और नॉट टू फाइट, इसमें ही खींचा जा रहा था। क्लैरिटी, मन में क्लैरिटी हो तो ही द्वंद्व अटकते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है ये करना चाहिए या करना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं है। भाव हमारे, इमोशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये करो या वो करो, इसके पीछे मन खींचा जाता है और ये हमें दुखी करता है। ना यहाँ पर
100% दे सकते, ना वहां पर 100% दे सकते, क्योंकि आवर अटेंशन इज डिवाइडेड। अर्जुन को युद्ध नहीं भी करना है और युद्ध करना भी है, दोनों चीज उसके अंदर है। उसको पता है युद्ध नहीं करेगा तो उसको कायर कहेगी, इतिहास उसे कायर कहेगी, आने वाली जनरेशन उसे कायर कहेगी। लेकिन दूसरा भाव उसके अंदर क्या है, परिवार को कैसे मारो। ये जो द्वंद्व उसके मन में था, हेलो, ये द्वंद्व उत्पन्न कहां से होता है ये समझना है हमें। जैसे मैंने कहा, द्वंद्व संसार से उत्पन्न होता है। जब ये जीवन प्राप्त हम करते हैं, आत्मा के अंदर कोई द्वंद्व नहीं है, परम तत्व के अंदर कोई द्वंद्व नहीं। लेकिन ये जब हम जीवन प्राप्त करते हैं, संसार में जब हम आते हैं, तो सांसारिक परिस्थिति यह द्वंद्व निर्माण करती है। और जब तक ये द्वंद्व है, तब तक हम संसार के साथ जुड़े हुए। जैसे ही संसार से ऊपर उठ गए, अपने आप सभी द्वंद्व का अंत हो गया। जिसने ईश्वर प्राप्त कर लिया है, उसके जीवन में कोई द्वंद्व नहीं है अभी आगे। ईश्वर चैतन्य का अंश है। जब तक ईश्वर से संलग्न नहीं होंगे, तब तक द्वंद्व रहेगा। इसके लिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि निर्द्वंद्वो बन। सभी जीवन के द्वंद्व यदि तुझे एंड करने हैं, इससे ऊपर उठना है। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि सुखी था, आपको सुख प्राप्त करना है, आपके जीवन में दुख ना आए, सुख आना चाहिए। सभी धर्मों का यही हेतु है। सोचने का विषय है, इतने सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई क्यों विश्व में? वाई? हुई तो हुई, टिके सब, जितने धर्म हुए सभी टिके, सबके दुकान चल रही है, सबको कोई ना कोई फॉलोअर मिल रहा है। कुछ तो होगा उसके अंदर, धर्म के अंदर, तभी तो ये चलते हैं ना। ये बात क्या है धर्म के अंदर, क्यों उसकी उत्पत्ति होती है और क्यों उसके इतने फॉलोअर्स होते हैं? समवेयर इट इज टचिंग आवर लाइफ, हमारे जीवन को स्पर्श करता है, हमारे जीवन को बदलता है, मन में शांति निर्माण करता है। धर्म हमें अच्छी तरीके से जीने को सिखाता है, इसके लिए धर्म टकता है। बट ये धर्म एट द एंड ऑफ द डे संसार से उत्पन्न हुई चीज है। ये भी सात्विक गुण की तरह धर्म भी, इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। हमारा जीवन अच्छा बने, ये धर्म का ध्येय है। मनुष्य के लिए धर्म आया, मनुष्य की प्रगति के लिए धर्म आया, बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी सांसारिक। सुखी होना, यदि तुझे होना है तो दुख भी स्वीकारना पड़ेगा। यदि हम माने कि हम सुखी चाहिए, दुख नहीं जाएगा, असंभव। ये मनुष्य लोक है, फुल ऑफ द्वंद्व। तेरा जन्म हुआ तब से द्वंद्व शुरू हो गए तेरे साथ। तुझे यदि दुख से मुक्ति चाहिए तो सुख से भी मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी, दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। उपेक्षा और उपरति। उपरति यानी मन में भाव ही ना रहे सुख या दुख का, राग या द्वेष। हम उपेक्षा करते हैं तभी हम जुड़े हुए होते हैं। कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, फिर भी उसके साथ हम पिकनिक गए, आ गए, हम उपेक्षा करते हैं, उसके साथ कम बोलते हैं, लेकिन मन के अंदर तो द्वेष रहता ही। उपेक्षा से ऊपर उपरति है। जब भी मन के अंदर राग या द्वेष के भाव ही ना रहे, द्वंद्व के लिए ये उपरति होनी चाहिए हमें, तभी जाकर ये द्वंद्व से मुक्ति प्राप्त हो। हम कहते हैं ईश्वर एक ही है। जब ईश्वर एक ही है, परम तत्व एक ही है, तो द्वंद्व डेफिनेटली परमात्मा का अंश नहीं है, वो संसार का अंश है। जीवन के इन द्वंद्वों से ऊपर उठना पड़ेगा। तो बच्चा जन्मा तभी से द्वंद्व, कौन से स्कूल में डालेंगे, ये स्कूल में डाले कि वो स्कूल में डाले, स्कूल क्लियर किया तो कौन सी लाइन ले, कौन सी कॉलेज में ले, इधर कि उधर। कॉलेज हो गया तो अभी क्या बिजनेस करे या जॉब करे, चलते ही रहते जीवन के। सुबह उठते हैं तब तक, रात को सोते हैं तब तक, ये कि ये चॉइस चलता ही रहता है हमारे दिमाग के। और जितने ऑप्शंस मिलते हैं उतना कंफ्यूजन बढ़ता है। यदि कोई ऑप्शन नहीं रहा तो जीवन कितना सरल हो गया, यही करना है। बट इतने सारे जब ऑप्शन आ गए, 50-50, 100-100 आइटम बुफे में लगाई होती है, अब इसमें से क्या खाए? इससे अच्छा घर पे जो खाना मिलता है वो अच्छा है, दाल चावल रोटी सब्जी, बस यही खाना है, ये मुझे पता है।
बुफे में थाली लेके घूमो, ये इसमें से क्या उठा है, सभी पसंद की चीज, ऐसी बात है। तो परम तत्व में द्वंद्व नहीं है, चैतन्य में द्वंद्व नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज गॉड। जितने भी द्वंद्व है, जड़ और चेतन, ये दोनों परम तत्व के अंश है। संसार से जब तक जुड़े हुए हैं, सुख और दुख दोनों आने वाले हैं। यदि दुख से मुक्ति चाहिए तो सुख को भी त्याग करना पड़ेगा। ये विशिष्ट विचारधारा है हिंदू धर्म की। ये संभव ही नहीं है कि मुझे केवल सुख प्राप्त हो। आगमा पाई नो नित्या स्थांतितिक्षस्व भारत, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते, आगमा पाई नो नित्या, वो आएंगे और जाएंगे, उसके ऊपर लक्ष्य मत दो। दुख आए तो तितिक्षा पूर्वक उसे सहन करो, हंसते हुए, विदाउट गेटिंग अटैच, क्योंकि दुख भी जाने वाला है। और सुख आए तो पागल मत बनो, ये सुख भी जाने वाला है। दोनों जीवन के द्वंद्व है, संसार से उत्पन्न हुए हैं। एक आए तो खुश नहीं होना है, दूसरा आए तो रोना नहीं है हमें। आगमा पाई नो नित्य, अनित्य है, आएंगे जाएंगे, हमें स्थिर रहना है। हमारा ध्यान, हमारा फोकस ईश्वर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। तो निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, सत्व, सत, सत यानी जो है उसकी सत्ता होती है। पावर किसका होता है? जो है उसका पावर। कहते हैं अमेरिका का प्रेसिडेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। ये सत्ता आई कहां से उसकी? ये पावर, ये सत्ता आई कहां से? सत्य से कि वो कुर्सी पे बैठा है। जो होना है, जो है, होना है, यही पावर है। अर्जुन का पावर क्या था? अर्जुन की सत्ता क्या थी? वो श्रेष्ठ धनुर्धर था, उसका श्रेष्ठ धनुर्धर होना वही उसकी सत्ता थी। तो सत्य कौन? जो परम तत्व है वो सत्य, लाइफ गिवर। सभी विश्व को, सारे ब्रह्मांड के अंदर जो चेतना है वही परम है, ये सत्य। सारे ब्रह्मांड का आधार, अणु अणु का आधार, हर एक व्यक्ति, जीव, वनस्पति, मनुष्य, सभी का आधार, जिसके जाने से ये सब नष्ट हो जाएगा। ये जो आधार है, ये सत्य, जिसे हम परम तत्व कहे, परमात्मा कहे, चैतन्य कहे, ईश्वर कहे। व्हाट इज ईश्वर? इस सत्ता को पर्सोनिफाई किया हमने, एक मूर्त स्वरूप दे दी उसको। हाउ टू आइडेंटिफाई? ये सत्ता है कहाँ विश्व में? दिखती तो है नहीं। इसके लिए अबोध लोगों को समझाने के लिए, सरल मन के जो लोग थे उसको समझाने के लिए उसे एक मनुष्य का स्वरूप दे दिया, ईश्वर, भगवान। भगवान ये सब करता है। भगवान ये सब करता है मतलब ये जो अंदर चैतन्य, जो एनर्जी है, वो ही भगवान है। हमारी आंखें कौन खोलता है? सुबह भगवान खोलता है। हमें रात को सुलाता कौन है? भगवान सुलाता है। हम तो तकिए पे सिर रख के लाइट बंद कर दी, बट नींद कब आई पता चला? एक क्षण के अंदर हम सो गए, ये पता ही नहीं चला कब हुआ। हमारे हाथ में नहीं है, वो ध्यान से सोच के बताओ मुझे। यदि हमारे हाथ में ही होता स्विच ऑफ करना, तो किसी को नींद नहीं आई, ऐसा होता ही नहीं है। किस क्षण वो नींद आ गई और किस क्षण नींद खुली, वो तो उससे भी जबरदस्त बात है। ये खोली किसने नींद सुबह? आप यदि कमरे में अकेले हो और कोई है भी नहीं, कोई आवाज नहीं है, लाइट भी नहीं आई है, फिर भी नींद अपने आप खुलती है। ये एक सत्ता अंदर है, वो चैतन्य है, तो ये सब सारा शरीर चलाता है, हर एक जड़ तत्व को चलाता है। ये जो चैतन्य है, यही सत्ता है, यही परम तत्व है। और उसको जब हम एक मूर्त स्वरूप देते हैं, एक आकार देते हैं, मनुष्य का आकार, तो उसे ईश्वर कहा गया, भगवान कहा गया, आप कुछ भी नाम दे दो उसे। तो ये जो सत्ता है, इसके अंदर स्थित हो जा, अर्जुन को कहते हैं। उसका अर्थ क्या है? संसार से अलिप्त हो जा, तो संसार से विमुख हो जा। हम लोग संसार में ही उलझे हुए हैं ना, इसके बाद का पॉइंट है। वो संसार में हम कैसे उलझे हुए हैं ये समझाएगा हमें। बट तू इसके ऊपर उठ के, अब देखो ये पूरा प्रकरण, व्यवसायत्मक बुद्धि भी क्या है? केवल ईश्वर में लक्ष्य होना चाहिए हमारा, व्यवसायत्मक बुद्धि, अन्य और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर भी नित्य सत्वस्थो, जो नित्य तत्व है वो सत्ता के अंदर स्थित हो जाते। सत्ता के अंदर स्थित होना, संसार से अलिप्त होना,
ये जब होगा तभी तुझे मोक्ष प्राप्त होगा, मुक्ति प्राप्त होगी। तो निर्द्वंद्व हो और नित्य सत्वस्थ हो, 2 गुण कहे। उसके बाद निर्योगक्षेम हो, ये बहुत ही कठिन बात है। निर्योगक्षेम, जीवन में आने के बाद, गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद निर्योगक्षेम होना बहुत ही मुश्किल है। व्हाट इज निर्योगक्षेम? आप LIC का वाक्य देखिए नीचे, वो दिए के नीचे, योगक्षेमम वहाम्यहम, 9वें अध्याय का श्लोक है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम। उसके ऊपर आज चर्चा नहीं करेंगे, वहां जब पहुंचेंगे तब करेंगे। बट निर्योगक्षेम, व्हाट इज योग? योग यानी सिंपल शब्द में मैं कहूं तो मिलन। मैंने आज नई गाड़ी ली, ये क्या है? ये योग है। मेरा और गाड़ी का मिलन हुआ, कल तक नहीं था, आज मेरे पास गाड़ी है, मुझे गाड़ी प्राप्त हुई, ये योग है। अप्राप्तस्य प्राप्त्य इति योग, जो कल तक नहीं था आज मुझे प्राप्त हो गया, उसे योग कहते हैं। जीवन में कुछ नहीं था और आज हमने कितना जमा कर लिया, ये सब योग है। कल तक इतनी संपत्ति नहीं थी लेकिन आज है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, ये योग है, ये सब योग। और 46 योग आने के बाद क्या होता है? इसको संभाले कैसे, ये चला ना जाए, इसके पीछे माइंड दौड़ने लगता है। कहाँ इन्वेस्ट करे? शेयर्स में डाले, FD में डाले, गोल्ड में डाले, इसमें दिमाग शुरू हो लगता है। टैक्स सेविंग किधर है? सब शेम है। हाउ टू, ज्वेलरी घर पे नहीं रखनी है, बैंक में रखनी है, लॉकर के अंदर, ये सब शेम है। जो प्राप्त हुआ है उसे संभालना, इसे क्षेम। इसके लिए योग और क्षेम, योग क्षेम कैसे है? बराबर है ना? ठीक चल रहा है, मिल भी रही है चीजें और उसको संभाल भी रहे हैं। आज ये 2 चीज के अंदर सारा जीवन निकल गया पृथ्वी लोक पे हमारा। आप सोचिए ध्यान से, खाली इसके प्लानिंग, इसकी योजना करने में सारा मनुष्य जीवन हमारा चला गया, योग और क्षेम का। बालक 2 साल का हुआ, कौन सी स्कूल में डालेंगे? ये स्कूल में। कौन सी कॉलेज में? ये कॉलेज में। 25 साल का प्लानिंग कर दिया उसका, ये डिग्री लेनी है, ये कोर्स करना है और इतना पढ़ाई करनी है उसकी। पढ़ाई करने के बाद जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, जो भी करेगा वो। जैसे जॉब लगती है, बिजनेस शुरू होता है, रिटायरमेंट का प्लानिंग शुरू। जब इनकम बंद हो जाएगी तो अभी से प्लानिंग शुरू कर दो, दूसरे 25 साल का प्लानिंग शुरू। जो प्राप्त हुआ है उसको संभाले कैसे, इसी प्लानिंग के अंदर सारा जीवन हमारा चला गया। योग और क्षेम, इससे ऊपर हम उठे ही नहीं और इसको ही जीवन समझ बैठे। ये भ्रांति है हमारी। मनुष्य जीवन और कितने सारी चीजें करने के लिए हम सक्षम है और हम खाली योग और क्षेम के पीछे लग गए। अरे ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, गाय भी पूरा जीवन जीती है अपना, तोता भी पूरा जीवन जीता है, कभी चिंता किए बिना योग क्षेम। एक दिन नहीं खाया, क्या फर्क पड़ता है? सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, वृक्ष लता, सब कुछ जैसे जीव है, संपूर्ण आयुष्य जीते हैं, बिकॉज मदर अर्थ हैज प्रोवाइडेड फॉर एवरीबॉडी। पृथ्वी ने सबके लिए प्रोविजन किया है, तभी तो जीव सृष्टि यहाँ पर संभव है। लेकिन हमने अपने सिर पे ले लिया, मुझे ही करना है सब कुछ। ले लिया तो ठीक है, प्रगति की तूने, लेकिन उसके ऊपर निकला ही नहीं, दलदल में फंस गया, इसके योग क्षेम के दलदल में। अब संतों के जीवन देखो, सबसे पहले वो योग क्षेम से ऊपर उठ गए जब ईश्वर के साथ जुड़ गए। तो महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज हो गए, देव में, विठल भक्ति में इतने तल्लीन हो जाते थे वो। उनके खेत थे, दुकान थी, बट धंधे में, काम धंधे में, बिजनेस में मन नहीं लगता था। एक बार गन्ने की खेती हुई थी और गन्ने की फसल काटकर बैलगाड़ी में भरकर वो घर आ रहे थे खेत से, और भगवान के अभंग गा रहे थे, विठल के अभंग गा रहे थे, और पीछे से बच्चे एक एक करके गन्ने निकालने लगे। उनको पता ही नहीं है, और पता होगा तो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, बच्चे खा रहे, खाने दो। घर तक पहुंचे तब तक एक भी गन्ना नहीं बचा बैलगाड़ी।
और जब उनकी पत्नी ने ये देखा तो बहुत क्रोधित हो गई, अब खाएंगे क्या हम, सारी फसल तो अब आज जो काटी थी वो देकर चले आए। उनको कहाँ पड़ी थी योग और क्षेम की, तो कब से जुड़ गए थे विट्ठल के साथ, और ऐसे जुड़े कि शिवाजी महाराज उसके लिए ऑर्नामेंट्स और जरी के वस्त्र और वो सब भेंट भेजी उन्होंने तुकाराम महाराज को, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ के वापस बेच दिया उनको, स्वीकार नहीं करूंगा। तो वैसे ही गुजरात में नरसिंह मेहता हो गए, बेटी को बिहाना था, लोगों ने पूछा कैसे करोगे, शामड़ शाह जाने, मुझे नहीं पता, लॉर्ड कृष्णा, शामड़ शाह एक नाम है उनका, भगवान जाने, कोई चिंता नहीं, योगक्षेम की ये परम कक्षा की भक्ति, अनन्यास चित्त यंतो मां, जो भगवान ने कहा अनन्य चित्त से मेरी भक्ति करेगा। अन्य, हम जब भक्ति करते हैं तो हमारा चित्त अन्य जगह पे होता है, बट यहाँ पर अन्य यानी अन्य कुछ भी नहीं, केवल एक ही व्यवसायत्मक बुद्धि, एक ही ईश्वर में जब बुद्धि लग जाती है, मन लग जाता है, ऐसा मेरा जो भक्त है उसका योगक्षेम मैं चलाऊंगा भगवान के। यहाँ पर अर्जुन को भगवान के तो निर्योगक्षेम बन, यानी जीवन के लिए जो हम उत्पन्न करते हैं वो पहले उत्पन्न करने के लिए भाग दौड़ और फिर उसको संभालने के लिए भाग दौड़, सिर्फ यही तेरे जीवन के अध्याय नहीं है, इससे ऊपर उठना है, तेरे अंदर और बहुत सारी क्षमता है मनुष्य के अंदर, इसके लिए आगे के श्लोक में आएगा 47 श्लोक में, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरे अंदर भगवान ने फ्री विल दिया है, कितना तू कुछ कर सकता है, सारी सृष्टि के लिए तू कर सकता है, और केवल तू स्वयं के योगक्षेम में उलझ गया, अन्य किसी के लिए तू सोच नहीं रहा है, ना समाज के लिए, ना राष्ट्र के लिए, ना विश्व के लिए। योगक्षेम के अलावा भी तेरी जिम्मेदारी है, तेरा कर्तृत्व है, तुझे यदि भगवान ने इतनी तेज बुद्धि दी है तो तेरा कर्तृत्व है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू टेक केयर ऑफ अदर्स, ये बात है। तो निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निरयोगक्षेम आत्मवान, आत्मवान बन, ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, आत्मवान। हम आत्मवान नहीं है, क्यों हम आत्मवान नहीं है, हम हमारे जो सुख है, हैप्पीनेस है, कहाँ ढूंढते हैं, हम विश्व में ढूंढते रहते हैं। अच्छे व्यक्ति से मिलना है तो आनंद होता है, मित्रों से मिला तो, अच्छा खाना पहनना ये मिल गया तो आनंद होता है, कोई मान सम्मान मिल गया तो अहंकार को आनंद होता है। ये सभी चीजें जहां से हमें आनंद, सुख, हैप्पीनेस प्राप्त होती है, हम संसार से ढूंढते हैं, यानी बाहर से ढूंढते हैं। आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य उच्यते, स्थित प्रज्ञ कौन, जो बाहर के सुख पे डिपेंडेंट नहीं है, स्वयं के अंदर से जब सुख की अनुभूति होने लगे वो आत्मवान, इनवर्ड जर्नी। हम अपने सुख के लिए, हैप्पीनेस के लिए विश्व में डिपेंडेंट है, और फिर आके रोते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, इसने ये कहा, उसने वो कहा, बट आप क्यों इंपॉर्टेंस देते हो अन्य लोगों को, आपको वहां से एक्सपेक्टेशन था, अपेक्षा थी, इसीलिए दुख हो रहा है। ये अपेक्षा ही हम बाह्य विश्व से निकाल दें, हमारा आनंद हम स्वयं के अंदर खोजे। आत्मा का तो स्वभाव है सत्यचित आनंद, आनंद स्वरूप है, ब्लिस, परम आनंद, आनंद भी नहीं परम आनंद, जिसकी तुलना नहीं हो सकती है सांसारिक आनंद से। जिसने भी आत्मा साक्षात्कार प्राप्त किया है उनका एक ही कहना है कि परम आनंद है, विश्व का कोई भी आनंद इससे तुलना नहीं कर सकता। बट हम बाह्य तत्व में से ही हमारी खुशियां ढूंढ रहे हैं। कभी अंदर झांक के देखो, कभी अकेले बैठो एंड यू विल फील हैप्पी, स्टार्ट थिंकिंग विद इन। ये जब हम अकेले होंगे और एक शांति प्राप्त होगी और उससे जो आनंद प्राप्त होगा इनवर्ड जर्नी से, वो आत्मावान, जो विश्व के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपनी खुशी के लिए, वो आत्मावान। ये आत्मावान हुए बिना ज्ञानेश्वर जैसे चरित्र हो ही नहीं सकते।
सारे संसार ने इतनी यातनाएं दी उनको, फिर भी खुश है, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं। ये कब हो सकता है? जब बाह्य लोगों से, सारे विश्व से कोई कनेक्ट ही नहीं है, उनसे सुख भी नहीं मिल रहा है, उनसे दुख भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हैप्पीनेस आती कहाँ से? अंदर से, आत्मा से जो आनंद उद्भव होता है, ऐसा व्यक्ति ही दूसरों के दुर्भाव को लक्ष्य नहीं दे सकता है। हमारे अंदर से कोई हैप्पीनेस हमको आती ही नहीं है, वी आर डिपेंडेंट। ये मिल जाए, वो मिल जाए, तभी हम खुश होंगे, बट वो मिलता नहीं है हमेशा। इसके लिए हम आत्मवान नहीं है, बट ये होना जरूरी है। जब ये होंगे तभी बाह्य विश्व से हमारा अटैचमेंट कम होगा, हमारी अपेक्षाएं कम होंगी, और जब ये होगा तब जाके हम सुख और दुख दोनों से ऊपर उठे। तो आत्मवान होना आगे का प्रकरण आएगा। इसके बाद का प्रकरण है स्थित प्रज्ञा अवस्था। हर एक परिस्थिति में हमारी प्रज्ञा यानी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। ये जब होगा, ये कब संभव है? जब हम आत्मवान बने तब। आत्मन्येवात्मना तुष्ट, अपने आत्मा के द्वारा आत्मा में जो स्थित है वो, अपने आत्मा में से जिसका आनंद का स्रोत प्राप्त होता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। तो निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, ये 4 गुण भगवान ने कहे कि तुझे एक तो तीनों प्रकृति के गुणों से ऊपर उठना है, निश्चय गुण्यो भवा अर्जुन। और ये कब उठ सकेगा तू? जब द्वंद्व से ऊपर उठेगा, जब नित्य तत्व में स्थित होगा, जब निर्योग क्षेम बनेगा तू, और जब आत्मवान, अल्टीमेट स्टेज इज आत्मवान, बाह्य विश्व की हमें जरूरत महसूस ना हो। वो व्यक्ति अकेले भी, हम सोचते हिमालय की गुफा में तपश्चर्या करते थे ऋषि, अकेले बैठ के कैसे वो सारा जीवन यह करते, समाधि लग गई, अपने आप से ही आनंद का स्तोत्र है अंदर, वो प्राप्त कर रहे थे, वो इसके लिए विश्व की जरूरत नहीं रहती थी। तो आत्मवान बनना ये परम आवश्यक चीज है। ये होगा तभी अर्जुन तेरे मन के अंदर शांति प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ये श्लोक का हम समापन करते। द्विगुण्य विषया वेदा, वेद ने तीनों गुणों के बारे में हमें समझाया है, लेकिन अर्जुन तुझे तीनों गुणों से ऊपर उठना है। निस्त्रय गुण्य भवार्जुन, और निर्द्वंद्व बनना है, नित्य सत्व में स्थित रहना है, निर्योग क्षेम बनना है, और आत्मवान बनना है। ये जब होगा तभी तुझे शांति प्राप्त होगी, तभी तू कुछ अच्छा कर्म निस्वार्थ भाव से, अनासक्त भाव से शुरू कर सकेगा। जब तक तू जुड़ा हुआ है संसार के साथ, तो अनासक्त भाव से कर्म होगा ही नहीं, तो पुनः पुनः जन्म प्राप्त करना ही पड़ेगा, और मन हमेशा अशांत रहेगा। तो ये श्लोक के ऊपर, यहाँ पर 45वें श्लोक का हम समापन करते हैं। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न या चर्चा हो तो वी कैन टेक इट फॉर सम टाइम। Sir, Guruji, it's या me, Mamta. या बोलो। Tame, how many are examples you gave for Atmavan were all spiritual saints? So this Gita is for humans like us. How do we reach that stage? Because it is so difficult. Like you said, the Dvandva never ends. And it is so difficult to reach that stage where you will not let anything affect you. Yeah. So how do we reach that state? I mean, it tells us to reach there, but how? Yes. See, यही सबसे बड़ी बात है ना, कि नॉलेज का भी एक लिमिटेशन है। भगवत गीता गिव्स अस नॉलेज, गुरु गिव्स अस नॉलेज, बट हमारा माइंड कितना रिसेप्टिव है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम कितने इमोशनल है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सभी जो संतों की बात मैं कर रहा था, इतने इमोशनल माइंड थे कि एक बार सुना और मन के अंदर बैठ गया। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने एक डेड बॉडी देखी और उसके जीवन का मार्ग बदल गया।
एक दुखी व्यक्ति देखा, एक रोगी देखा और उसके जीवन का मार्ग बदल गया। उसके मन से ही वो बात नहीं जा रही है, ये दुख का कारण क्या है, आई वांट टू फाइंड आउट। और इतनी जबरदस्त मन के अंदर बैठ गई, उन्होंने संसार का त्याग कर दिया। जब तक एनलाइटनमेंट नहीं हुई, बोध नहीं हुआ, तब तक घूमते रहे 13 वर्ष तक। 10 साल के बालक शंकराचार्य, इतनी तेज बुद्धि होगी, 10 साल की उम्र में कहते संन्यास चाहिए, माता अनुमति नहीं दे रही है फिर भी लिया संन्यास 10 साल की उम्र में। सोचिए आप, ये क्या था? उनके माइंड अलग थे। जितने भी संत हो गए, दे हैड अ वेरी वेरी सेंसिटिव इमोशनल माइंड। हम यहाँ सुनते हैं, हम समझते हैं, लेकिन जैसे ही 10:30 बजे प्रार्थना हो गई, वापस हम जो थे उसमें ही आ गए, वापस आ गए हम। बिकॉज वी आर अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। हम जिस एनवायरमेंट में हम वैसे हो गए, या फिर हमारा निश्चय ये नहीं है, हमारा इतना इमोशनल, हमारा सेंटिमेंटल माइंड नहीं है कि बात उसमें ऐसी बैठ गई कि हम उसमें से बाहर ही ना आ सके। ये स्लो प्रोसेस है और केवल सुनने से नहीं होता है। मैं हमेशा कहता हूँ इसके लिए कर्म होना चाहिए। आगे यही बात आएगी 47 श्लोक में। ये प्राप्त करने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। प्रैक्टिस, कर्म इज व्हाट? प्रैक्टिस, अभ्यास। कोई भी चीज है उसका अभ्यास करेंगे अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, तभी जाके हमारे मन के अंदर वो स्थिर होगा। मनन करना पड़ेगा, उसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, और मन में जब स्थिर बैठ जाए उसके बाद उसको एक्शन में डालना होगा। एक्शन में आएगा तभी जाके परिवर्तन दिखेगा। तो उसके लिए एक सेंसिटिव माइंड होना अति आवश्यक है। गुरु ज्ञान दे सकता है, भगवत गीता ज्ञान दे सकती है। आगे का श्लोक देखो, यही बात। ब्राह्मणस्य विजानत, क्या सुंदर कहा उन्होंने। आत्मा की जिसने अनुभूति की, वो वेदों के ज्ञान से भी ऊपर हो गया। नॉलेज का भी लिमिटेशन, अनुभूति सुप्रीम। नॉलेज हम सुन के प्राप्त कर सकते हैं, देख के प्राप्त कर सकते हैं। अन्य के जो अनुभव हम जानते हैं वो हमारा ज्ञान बनता है। पहले थियरी आती है कि प्रैक्टिकल, पहले प्रैक्टिकल आता है। किसी ने प्रैक्टिकल किया, समझा, उसके बाद उसने थियरी लिखी, ये बात है, और हमारे लिए वो ज्ञान का स्तोत्र बन गया। तो अनुभूति परम है। अनुभूति प्राप्त की तो सब ज्ञान सेकेंडरी हो जाता है उसके आगे। तो ये सेंसिटिव माइंड होना, अभ्यास करना, उसके ऊपर ध्यान करना, तभी जाके वो हो सकता है। वो अपने आप हो जाता है। एक इंटरव्यू देखा था मैंने सितारा देवी का। तो उनको जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने पूछा कि आप इतनी अच्छी नृत्यांगना कैसे बनी। उन्होंने एक ही वाक्य में कहा, उसके लिए पागल होना पड़ता है आपको, तो ही आप ये स्टेज पे पहुंच सकते हो। हम पागल नहीं है, ये बात है। मैडनेस इज मिसिंग। ये संतों का जीवन देखो, देखो मैड। पहले लोगों ने पागल ही कहा है उनको, बट दैट वाज समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टुवर्ड्स गॉड, जो जिनको पागल गिनने लगे थे लोग। बट ये होना जरूरी है, मतलब यू हैव टू गेट ऑब्सेस्ड विद इट। मन और बुद्धि में इसके सिवा और कुछ नहीं। ये जब होता है तभी वो स्टेज तक पहुंच सकता है। बट ऐसा नहीं है, चलो वहां तक नहीं पहुंचे, फिर भी हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ गया अच्छे विचारों से। यू ऑलवेज सी, हमने जो जर्नी बिगिन की, आप कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। हम मंजिल को ही देखते रहते, कितनी दूर है, कितनी दूर है, मंजिल मिल ही नहीं रही है। लेकिन आप कहाँ थे और कितना छोड़ के आगे निकल आए, वो तो देखिए आप। कल तक मैं क्या था और आज मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, इसके ऊपर सोचना चाहिए। हम कहेंगे 10th ही पास है, लेकिन जो 10th पास है वो कह सकता है ना 10th पास हूं मैं। 12 साल से पढ़ाई कर रहा हूं मैं, जूनियर केजी से 12 साल मैंने पढ़ाई की, ऐसे भी कह सकता है। हमें लगता है खाली 10th पास है, वो कहेगा मैं 12 साल से पढ़ रहा हूँ। ये बात, ये जर्नी है इसकी। अभ्यास अति आवश्यक है, चिंतन मनन इति आवश्यक है, और वो अकेले में जब होगा, आपका शुरू होगा तभी। गुरु इज नॉट अ क्रच कि जिसको पकड़ के आप चल सको, अपने आप भागना है ये मार्ग के ऊपर। और कुछ? एनीबॉडी एल्स, और वी मूव अहेड। फोर्टी 46 श्लोक पे जाते हैं, सांख्य योग। यदि आपके सामने भगवत गीता है तो
पढ़िया। यावनार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, एक उदाहरण दिया है यहाँ पर भगवान। सर्वतः संप्लुतोदके यानी एक बड़ी सी जलराशि, समझ लीजिए एक बहुत बड़ी लेक है, एक पॉन्ड है, एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है जो सभी उसके किनारों से छलोछल भरा हुआ है, संपूर्ण पानी से, मीठे पानी से, जल से भरा हुआ है। और उसके बाजू में एक छोटा सा गड्ढा है जिसके अंदर पानी है। बड़े से तालाब के, मीठे जल के तालाब के बाजू में, स्वच्छ सुंदर मीठे जल के तालाब के बाजू में एक छोटा गड्ढा है जो पानी से भरा हुआ है और वो गंदा भी है, मिट्टी मिट्टी है उसमें। अब बताइए मुझे कि जब उसके बाजू में इतना बड़ा मीठे जल का तालाब है तो उसका क्या प्रयोजन रहा वो गड्ढे का? कोई इंपॉर्टेंस या कोई अहमियत या कोई अर्थ रहता है उसका? बिल्कुल नहीं रहता है, उसका अर्थ ही नहीं। तालाब के किनारे कुआं बांध के क्या अर्थ है? जब तालाब ही पूरा पानी से भरा हुआ है तो किसके लिए आप कुआं खोद रहे हैं? कुआं का कोई प्रयोजन नहीं रहता। तालाब यदि हमारे सामने हो तो, ये उपमा दी, ये उदाहरण, कंपैरिजन दिया भगवान ने किसके साथ? तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। उसी तरह ब्राह्मणस्य यानी जिसने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है, यानी ब्रह्म क्या है ये जाना है, आत्म साक्षात्कार किया है। हमने केवल सुना है, हमने केवल अनुमान लगाया है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, लेकिन किसी ने देखा, अनुभूति की किसी ने आत्मा की? बताइए एक व्यक्ति मुझे। ये जो आत्मा की जिसने अनुभूति की, साक्षात्कार किया, इसे आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं। स्वस्वरूप का बोध ये जिसने किया वो ब्राह्मण है। और विजानत कौन? विजानत वो है जिसने सारे वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया है, तत्व से जाना है, ये वेद में क्या कहा गया है, ये शास्त्रों में क्या कहा गया है। जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया उसके लिए वेदों के ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है। एक बच्चा 10वीं की परीक्षा दे रहा है तो 10वीं की जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 1 महीने में एग्जाम आने वाली है, ये टेक्स्ट बुक पढ़ के ही मैं पास होने वाला हूँ, लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाती है, 10वीं पास कर जाता है, 11वीं में आता है, फिर वो टेक्स्ट बुक की कोई कीमत नहीं। ये बात है। वेद की कीमत कहाँ तक है, शास्त्र की कीमत कहाँ तक है? जब तक आत्मा प्राप्त नहीं हुआ है। और जिस दिन ईश्वर प्राप्त हो गया, विश्व का सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। वेद का, शास्त्र का, संसार का सारा ज्ञान, कोई उसके अंदर प्रयोजन नहीं रहा। जो परम तत्व है वो ही प्राप्त कर लिया। जीवन का ध्येय समाप्त हो गया मेरे। अध्याय समाप्त होने के बाद इसका भी कोई अर्थ नहीं। कितना सुंदर कहा ना, भक्ति कब तक रहती है? जब तक ईश्वर प्राप्त नहीं होता। ईश्वर और भक्त दोनों अलग है, बट जैसे ही दोनों एक हो गए, अभी भक्ति का क्या काम है? हम दोनों तो एक ही हो गए, एक ही हो गए तो कौन किसकी भक्ति करेगा? जब तक आत्मा और परमात्मा अलग है तब तक भक्ति है। जैसे ही मंजिल प्राप्त हो गई, ध्येय प्राप्त हो गया, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया, ईश्वर प्राप्त हो गया, अब भक्ति की जरूरत नहीं है। वैसे ही आत्म साक्षात्कार हो गया, अब वेद के, शास्त्रों के ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे तालाब के किनारे कुआं खोदा है, उसका कोई प्रयोजन नहीं। कुएं से पानी कौन निकालेगा जब इतना बड़ा तालाब स्वच्छ मीठे जल से भरा हुआ है? तो ये हमारा परम लक्ष्य। ममता जी का जो प्रश्न था, ये प्राप्त कैसे करें? आत्म साक्षात्कार, इनवर्ड जर्नी। ये जब अनुभूति हो गई हमें, उसके बाद ये सारा ज्ञान, सारा नॉलेज, इसकी कोई जरूरत हमें नहीं रहेगी। 10th पास हो गए, 11वीं में वो पुस्तकों की कोई कीमत नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। आगे बढ़ गए हम उससे, ऊपर उठ गए हम उससे। तो तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, उसी तरह सारे वेद के ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं रहता है जब आत्म साक्षात्कार हो गया, ईश्वर हमें प्राप्त हो गया। तो ये दोनों श्लोक में
आगे के श्लोक में कामना क्या है, नेगेटिव कराएगी। 3 श्लोक में भगवान ने ये कहा कि जिसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, समाधव न विधीयते, वो ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं करेंगे। और यहाँ पे पॉजिटिव बोला कि तुझे ये करना है, ये 2 चीज करना है। ये करने के लिए और ये 2 चीज, जैसे ममता जी ने पूछा ये प्राप्त कैसे करें हम, हाउ डू वी गेट इट, इसके लिए 47 श्लोक जो अगली बार हम शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ा श्लोक भगवत गीता का, जैसे वेदों का महावाक्य है वैसे भगवत गीता का महाश्लोक 47 श्लोक सांख्य योग का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये अगली बार हम शुरुआत करेंगे। आज 10:30 बज गए, तो नया श्लोक की शुरुआत हम नहीं करेंगे। बट आज के प्रवचन के ऊपर या कुछ किसी को चर्चा करनी है या प्रश्न है तो वी कैन टेक इट फॉर सम टाइम। उसके बाद प्रार्थना करते हैं। एनी क्वेश्चंस? चलिए प्रार्थना करें हम। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री कृष्ण।